कभी किसी महफिल में एक ऐसी आवाज गूंजती थी जिसे सुनकर लोग चुप हो जाया करते थे। आंखें भर आती थीं और दिल जैसे किसी अनजाने दर्द से भर उठता था। उस आवाज का नाम था बेगम अख्तर, एक ऐसी गायिका जिनकी गायकी में खुदा की बंदगी भी थी और इंसान का दर्द भी। लेकिन क्या तुम जानती हो, इस सुरों की मल्लिका की जिंदगी खुद एक अधूरी गजल थी। 1907 में फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया अख्तरी बाई फैजाबादी। बचपन ही वो दौर था जब उसके पिताजी ने माँ और बच्ची दोनों को छोड़ दिया। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन गरीबी के साए हर रोज कुछ न कुछ छीनते ही रहे। यही गरीबी, यही तन्हाई धीरे धीरे अख्तरी की आवाज में उतरने लगी। वो संगीत के पीछे दीवानी हो चली थी। जब गांव के मेलों में संगीत बजता तो अख्तरी बिन पूछे भाग जाती और घंटों वहां बैठी रहती। माँ ने देखा कि बच्ची का दिल कुछ और ही चाहता है। फिर क्या था, उसे सरवरी बाई उस्ताद इमाम खान और उस्ताद मुजफ्फर खान जैसे उस्तादों से तालीम दिलाई गई। संगीत अब उसके लहू में घुलता जा रहा था। धीरे धीरे अख्तरी बाई ने ठुमरी, दादरा और गजल में महारत हासिल करनी शुरू कर दी। महज 15 साल की उम्र में ही उसकी आवाज इतनी असरदार हो गई कि लोग कहते, ये लड़की नहीं, कोई माई नहीं, ये तो रूह है। 1930 के दशक में उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसी दौरान उसे फिल्मों में भी गाने और अभिनय का मौका मिला, एक दीवाना और रोटी जैसी फिल्मों में। लेकिन अख्तरी बाई कभी फिल्मी चकाचौंध की मोहताज नहीं रही। उसका दिल तो महफिलों, महलों और कव्वालियों में बसता था। फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, शादी। उसने बरेली के एक जज इस्माइल मिर्जा साहब से शादी की और बन गई बेगम अख्तर। लेकिन इस शादी ने उसके सुरों को जैसे बांध दिया। पति ने गायकी छोड़ने को कहा और बेगम अख्तर ने कुछ सालों तक गाना बंद कर दिया। इसके बाद तो वो एक के बाद एक महफिलें लूटने लगी। लोग उसकी गजलें सुनकर रोते, उसके दादरे पर झूमते और उसकी ठुमरी में खुद को खो बैठते। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, मेरे हमनशी, मेरे हमनवा जैसी गजलें आज भी हर दिल को छू जाती हैं। उसकी आवाज में जो दर्द था वो कोई दिखावा नहीं था, वो तो उसकी जिंदगी का निचोड़ था। अकेलापन, टूटा हुआ बचपन, रुकावटें, समाज के ताने, सब उसकी गायकी में उतर आते थे। 1978 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और फिर 1975 में पद्म भूषण से नवाजा। मगर बेगम अख्तर के लिए सबसे बड़ा इनाम था लोगों का प्यार, उनकी दाद और वो आंसू जो उनकी गजलों पर बहते थे। 30 अक्टूबर 1974 को जब वो एक कंसर्ट के दौरान लखनऊ में गा रही थी, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वहीं महफिल के बीचों बीच सुरों की रानी खामोश हो गई। लेकिन उसकी आवाज आज भी जिंदा है, हर गमगीन दिल में, हर उदास शाम में, हर अकेलेपन में। बेगम अख्तर की वो गजलें आज भी सुकून देती हैं। वो सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो एक दौर थी, एक एहसास, एक कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई पर हमेशा जिंदा रहेगी।